महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि इसमें अद्भुत नीति, धर्म और राजनीति से संबंधित उपदेश और शिक्षाएं समाहित हैं। महाभारत के पात्र न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके चरित्र के विविध पहलुओं के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। इसी महाकाव्य में एक ऐसा पात्र है जिनका नाम है विदुर। विदुर न केवल अपने विवेक और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी सत्यप्रियता, न्यायप्रियता और राजनीति में पारंगतता ने उन्हें एक अमूल्य स्थान दिया। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, लेकिन उनका जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ था। महाभारत के अनुसार विदुर का जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था। ऋषि व्यास के द्वारा सत्यवती की एक दासी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। यह घटना उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ था और सत्यवती ने अपने पुत्रों की संतानों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र और पांडु के साथ विदुर का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था, लेकिन विदुर का जन्म एक दासी से होने के कारण उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। विदुर को धर्मराज का अवतार माना जाता था। यह कहा जाता है कि यमराज ने ऋषि मांडव्य के श्राप से विदुर के रूप में जन्म लिया। इस कारण से विदुर धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनका चरित्र इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और ज्ञान से आंकी जाती है। विदुर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके नीति संबंधी विचारों में निहित है। वे न केवल महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि विदुर नीति के रूप में उनके उपदेश भारतीय नीति शास्त्र का अभिन्न अंग है। विदुर नीति एक ऐसी नीति है जो जीवन के हर पहलू में उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के बारे में गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। विदुर ने जीवन को सच्चाई और न्याय के आधार पर देखने का दृष्टिकोण अपनाया। वे हमेशा यह मानते थे कि सच्चाई और धर्म ही अंततः विजयी होते हैं। वे पांडवों के प्रति सदा सहानुभूति रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दुर्योधन और उसके भाइयों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया और हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। वे हमेशा धृतराष्ट्र को सच्चाई का पालन करने की सलाह देते थे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण विदुर की सलाह को अनदेखा कर देते थे। दुर्योधन और उसके भाइयों के प्रति विदुर की सोच हमेशा स्पष्ट थी। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि दुर्योधन का अहंकार और अधर्म अंततः कुल का विनाश करेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को यह भी सलाह दी थी कि दुर्योधन को राजा नहीं बनाया जाए, क्योंकि वह अधर्मी और अत्याचारी था। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के प्रति अंध मोह में विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तब भी विदुर ने अपनी चतुराई से पांडवों को इस षड्यंत्र से बचाया। उन्होंने पांडवों को गुप्त रूप में उस योजना के बारे में सूचित किया और उन्हें वहां से सुरक्षित निकलने का मार्ग बताया। यह घटना विदुर की बुद्धिमत्ता और पांडवों के प्रति उनकी सहानुभूति का प्रमाण है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले विदुर ने धृतराष्ट्र को बार बार समझाने का प्रयास किया कि युद्ध से बचा जा सकता है। उन्होंने पांडवों के साथ समझौता करने और उन्हें उनका हक देने की सलाह दी। विदुर की यह सलाह केवल धर्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि राज्य की भलाई के लिए भी थी। वे जानते थे कि युद्ध से न केवल कौरवों का, बल्कि संपूर्ण हस्तिनापुर का विनाश हो सकता है। युद्ध के दौरान विदुर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि वे युद्ध से अलग रहकर हस्तिनापुर की सेवा करते रहे। वे जानते थे कि धर्म की विजय पांडवों की ही होगी और अंततः यही होगा। महाभारत के अन्य पात्रों के मुकाबले विदुर की भूमिका अक्सर छिपी रह जाती है, लेकिन उनकी नीतियों का महत्व अद्वितीय है।
विदुर नीति में जीवन के हर पहलू से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है, जिसमें राजनीति, धर्म और समाज, परिवार के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। विदुर नीति हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति को सच्चाई, धर्म और न्याय का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। तब विदुर ने एकांतवास का निर्णय लिया। वे जीवन के अंतिम वर्षों में तप और ध्यान में लग गए और अंततः इसी अवस्था में अपने प्राण भी त्याग दिए। विदुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसकी नीतिपूर्ण सोच से होती है। विदुर महाभारत के सबसे बुद्धिमान और नीतिज्ञ पात्रों में से एक थे। उनका जीवन सच्चाई, न्याय और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। विदुर ने न केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया, बल्कि अपने परिवार और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को भी बनाए रखा। उनके द्वारा दी गई नीतियाँ आज भी भारतीय समाज में प्रेरणादायक मानी जाती हैं। विदुर का चरित्र यही दर्शाता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं, न कि उसका जन्म। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए।